हाय स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने मैथमेटिक्स नोइंग आवर नंबर स्टार्ट किया था। ठीक है, हम लोग फर्दर आगे बढ़ रहे हैं। मैंने आपको ग्रेटर और स्मॉलर समझा दिया है और इसे किस तरीके से हम पहचानेंगे ये भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, फर्दर हम लोग 4 डिजिट का इस्तेमाल करके हमने ग्रेटर और स्मॉलेस्ट नंबर का पता किया था। फिर मैंने आपको ग्रेटर और स्मॉलेस्ट को पहचानने और बनाने के लिए सिखलाया था। उसके बाद हम लोगों ने इस एग्जाम्पल को सॉल्व किया था। इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया और इंटरेस्टिंगली हमने देखा कि इसमें जो सबसे महंगे और सबसे सस्ते 2 तरीके के प्रोडक्ट हैं, आपको जो चाहिए ले सकते हैं। उसके बाद हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग को समझा था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। मैंने लास्ट क्लास में इसे पूरी तरीके से कवर कर दिया है। आज हम लोग इसके कुछ एग्जाम्पल हम लोगों ने इसे सॉल्व किया था। ठीक है, चलिए अब आ जाइए ज़रा इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। थिंक अबाउट दैट व्हाट वुड हैपन। मान लो कि मैंने आपको 182 दे दिया है। ठीक है, अब इससे मैंने एक लार्जेस्ट डिजिट बनाया 821 और इसी से मैंने स्मॉलेस्ट बना दिया 120। ठीक है, तो पता चला कि हमारा जो 182 था वो इससे छोटा है और इससे बड़ा। इसका मतलब कहीं ना कहीं बीच में लाई करता है। ठीक है, इसी तरीके से हमें क्या करना है, ये नंबर है 391। ठीक है, अब आप इससे क्या करो कि इसके नंबर्स को डिस्प्लेस करो। ठीक है, अब यहाँ कर दो 931 और एक है 139। ठीक है, इससे 3 तरीके के नंबर बन सकते हैं। अब गौर से देखिए, जो पहला नंबर बना वो इस नंबर से क्या है, बड़ा है। कैसे हमें पता चला? हमने इसका फर्स्ट डिजिट देखा और फर्स्ट डिजिट से ही हम पता कर लेते हैं कि डिजिट जो नंबर है ये बड़ा है या छोटा है। तो 391 किससे हो गया? इससे छोटा है। ठीक है, 931 से। लेकिन जो नीचे का नंबर है हमने देखा कि इसके आगे 1 है, 1 3 से छोटा है। ठीक है, इसका मतलब 139 391 से इससे छोटा है। ठीक है, तो हमने 2 तरीके के नंबर देखे। तो इज द न्यू नंबर ग्रेटर देन द फॉर्मर नंबर? तो हमें पता चला कि हाँ। उसका इज द न्यू नंबर इज स्मॉलर देन द फॉर्मर नंबर? पता, हाँ। हमने दोनों नंबर बना के चेक कर लिए, क्योंकि 3 डिजिट से इससे ज़्यादा नंबर आप बना नहीं सकते हो। ठीक, जैसे देख लीजिए, मैंने 391 लिया, उस तरीके से आप 123 ले लो। तो इससे आप कोई भी सिर्फ और सिर्फ 3 ही नंबर बना सकते हो। ठीक है, एक उससे बड़ा, एक उससे छोटा। तो क्वाइट पॉसिबल है कि कोई बड़ा और छोटा भी हो सकता है। हाँ, इसमें एक कंडीशन आपके साथ हो सकता है, जिससे यहाँ पर मैंने 0 ले लिया या सेम डिजिट ले लिए, तो यहाँ पे कंडीशन चेंज हो जाएगी। अगर मैंने 100 ले लिया, उसके बाद मैंने 010 ले लिया या 001 ले लिया, तो यहाँ पे कंडीशन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये तो 3 डिजिट नंबर था, ये 2 डिजिट और ये 1 डिजिट हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ मैंने 111 ले लिया, 222 ले लिया, 33 ले लिया। तो इससे क्या हो जाएगा कि इसको आप किधर से भी रिप्लेस करो ये सेम ही रहेगा, तो नंबर आना छोटा हुआ। ठीक है, इसीलिए आपको हमेशा यूनिक नंबर लेना है जिसमें 0 ना हो। ठीक है, अगर आपने 0 लिया तो शायद वो नंबर वो एक ही डिजिट का या 2 डिजिट का होकर रह जाएगा। ठीक है, चलिए फर्दर हम लोग देखते हैं। ये आपका सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसमें मज़ा आएगा। कैसे? अच्छा, मुझे बताओ कि 9 में हम लोग 1 ऐड करते हैं तो क्या मिलता है हमें? 10। जो मैं दिखला रहा हूँ अभी आप इधर नहीं देखेंगे, आप सिर्फ यहाँ देखेंगे। 9 में मैंने 1 ऐड किया तो क्या मुझे मिला? 10। अच्छा ठीक है, 99 में मैंने 1 ऐड किया तो मुझे क्या मिला? 100। आपने गौर से देखा 9 क्या था हमारा? सिंगल डिजिट का सबसे बड़ा नंबर। ठीक है, और 1 तो 1 है ही। अगर मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया तो हमें डबल डिजिट का सबसे छोटा नंबर मिल रहा है। यहाँ इस चीज़ को देखिए। ठीक है, तो हमें पता चला कि अगर आप कोई भी, मान लो कि ये डबल डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है 99, दो डिजिट का सबसे बड़ा नंबर, अगर मैंने उसमें 1 ऐड कर दिया तो क्या हो गया? इसमें 3 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हमें मिल गया। ठीक है, इसका मतलब एक डिजिट बढ़ के। अब गौर से इसे चेक कीजिए, यहाँ जो हम लोग हमारे बुक में दिया हुआ है इसे चेक कीजिए। 9 में +1 किया तो क्या मिला? 10। 10 को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं? 10 × 1। कोई दिक्कत नहीं। दूसरी तरीके से अगर मैं 99 + 1 कर दिया तो हमें क्या मिला? 100। 100 को किस तरीके से लिख सकते हैं? 10 × 10। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी तरीके से 39 ले लिया हमने, तो ये 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर हो गया। तो 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या होगा? 100। ठीक है, और सबसे बड़ा 999 319। उसमें हम लोगों ने अगर 1 ऐड किया तो हमें क्या मिला? 1000।
और 1000 को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, 10 इंटू 100। इस तरीके से एक पैटर्न बनता चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके का हमें एक पैटर्न चेन मिलते चला जाएगा। और हमें इस चेन को समझना है कि अगर आप कभी भी किसी भी डिजिट का, मान लो आपने 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर लिया, कौन सा, 9,999, उसमें हमने अगर 1 ऐड किया तो हमें 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर, ये स्मॉलेस्ट नंबर मिलेगा। तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, फिर से 1, 2, 3, 4 और 5, ये हमारा सबसे ग्रेटेस्ट हो जाएगा, 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर। और ये हमारा 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर मिल जाता है। तो इस क्वेश्चन में हम, इस इंट्रोडक्शन में हमें यही दिखलाया गया था कि कोई भी अगर सबसे लार्जेस्ट नंबर है जैसे कि 9, अगर उसमें एक आप 1 ऐड करते हो तो हमें 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर मिलता है। इसका हम लोग फर्दर आगे इस्तेमाल करेंगे। देखिए, गौर से समझिए इस चीज़ को। जैसे मैंने आपको 78 दे दिया, तो आप इसको किस तरीके से ब्रेक करके लिखते हो, 70 + 8। और 70 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 7 इंटू 10 और +8। तो इसी तरीके से हमें इन डिजिट्स को तोड़ने के लिए हमें आइडिया लगते चला जाएगा कि हमें किस तरीके से तोड़ना है इसका इस्तेमाल करके। ठीक है, उसी तरीके से नीचे आपका एग्जांपल देख लीजिए, 278 है, तो इसको हम लोग 200 + 70 + 8, हमने इसकी प्रीवियस क्लास में भी सीखा है और बचपन में भी हम लोगों ने सीखा है, क्लास 5th में। ठीक है, अगर नहीं सीखा तो कोई बात नहीं। जैसे कि देखो, मान लो कि मैंने 12 लिखा, तो 12 का मतलब क्या होता है कि 10 और +2। अब इसे फर्दर ब्रेक करो, 10 का मतलब क्या है कि 1 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। ऐसा क्यों, अगर आप 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो हमें क्या यहाँ मिला 2, और 1 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करो तो कितना मिला 10। ठीक है, तो इससे हम लोग अगर दोनों को आपस में जोड़ दो तो हमें कितना मिला 12। तो यही चीज़ है, अगर आप इस तरीके से नंबर को ब्रेक करते हो तो आप इसके यूनिट प्लेस और इसके यूनिट्स को आप जान पाओगे। जैसे अगर यहाँ 1 है तो इसका मतलब 1 सिर्फ अकेला नहीं है, इसके साथ एक 0 है। ठीक है, एक छुपा हुआ 0 है, वो 1s और 10th प्लेस पे है। ठीक है, फर्दर हम लोग आगे क्लासेस में 1s, 10s, 100 और 1000 इन सभी चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, चलिए अब आ जाइए, इस नंबर को हम लोग उसी तरीके से ब्रेक करके लिखेंगे तो हमें इसका यूनिट्स पता होना चाहिए कि कौन से प्लेसेस पे है। गौर से देखिए, यहाँ पे 38,000, ठीक है, एंड 400 एक साथ, क्यों, देख लो, 2, 4, 1, 2, मान लो 5। ठीक है, तो ये कौन सा प्लेस हो गया हमारा, 5 कौन सा प्लेस पे है, 1s प्लेस पे, 1s। ये कौन सा हो गया हमारा, 10s, या 10 लिख दो या 10s लिख लो। 1 कहाँ है, 100 पे, 100। ये हमारा कहाँ है, 1000 पे, और ये हमारा क्या है, 10,000 पे। ठीक है, 10,000 पे। तो हमें फर्दर इस तरीके से अपना एक सीरीज बनाना है और इसको हमें ब्रेक करना है। ब्रेक करने का वही नियम है जो हमने इसके पहले भी सीखा है। देखिए, इसका यूनिट कितना है, तो आप गौर से देखिए, 3, 8, 3, ठीक है, 400, ये हमारा नंबर है। ठीक है, अब आप गिनती करो, 1, 2, 3, 4। तो इस 3 के बाद कितने 0 आएंगे, तो 1, 2, 3, 4, 4 0। आपको कुछ नहीं करना है, आगे से जो भी उसके डिजिट्स हैं या नंबर्स हैं उसको काउंट कर लेना है। यहाँ लिख दिया 8, मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद कितने, 1, 2, 3, उसके बाद इसमें 3 0 हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसके बाद क्या हो गया, 4, उसके बाद कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट, तो इसमें हम लोग 100 मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस तरीके से हमें हमारा पैटर्न पता चलते चला जाएगा। अगर आपको एक बार समझ में नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, मैं इसे और ब्रेक कर देता हूँ। ठीक है, हम लोग और इससे आसानी तरीके से समझते हैं। समझिए इस चीज़ को। देखिए, जैसे कि मैंने आपको दे दिया है 251, तो आप 251 को कैसे ब्रेक करते थे, 2 इंटू 1 और उसके बाद 1 और 2, यहाँ 0 बैठा दिया। क्यों बैठाया, क्योंकि हम लोग मान के चलते हैं कि ये 1 से है, ये 10 से, तो क्या है, 100 प्लेस पे है, तो 100 के आगे 100 आएगा। ये तो समझने के लिए हो गया, लेकिन आम भाषा में आपको कुछ नहीं करना है। जिसे ही मैंने आपको बोल दिया कि मुझे 5th का प्लेस वैल्यू बताओ, प्लेस वैल्यू का मतलब क्या है कि 5 है इंटू 10। क्यों, क्योंकि इसके बाद एक ही डिजिट है। आपको कुछ नहीं देखना है कि कितने उस डिजिट पे 1 है कि 0 है, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप सीधा सीधा इसमें
उस डिजिट के बाद का जो भी नंबर है उसको 0 मान के और उससे मल्टीप्लाई करते चले जाओगे। इससे आपको नंबर पता चलते जाएगा। जैसे देखिए 251 है, ठीक है, उसके बाद कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट। मैंने कितने जीरो दिए, 2 जीरो। चलिए एक क्वेश्चन मैं और आपको सॉल्व कर देता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, थोड़ा सा देखने में बड़ा लग रहा है। देखिए 29085, मैंने बोला कि मुझे इन सब का प्लेस वैल्यू दे दो, इन्हें एक्सपेंड कर दो, ठीक है। तो एक्सपेंड करेंगे कैसे, यहाँ पर मैंने 2 लिखा, इंटू दे दिया, 1 लिख दिया। इसके बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4, हम लोगों ने गिन लिया। उसके बाद 4 जीरो बैठा दिए, समझ में आया। उसके बाद आ जाइए 9 9, उसके बाद कितने जीरो है, तो 1 2 3, 3 डिजिट है तो मतलब 3 जीरो, ठीक है। अब आ जाइए ये 0 है, फिर भी हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कितना है भाई, 1 2, तो 2। एक्चुअली इसका वैल्यू तो 0 हो जाएगा, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए यहाँ लिख रहा हूँ। आपको एग्जाम में कोई ज़रूरी नहीं लिखना, लिख देते हो तो टीचर समझ जाएगा कि हाँ बच्चा समझ रहा है, ठीक है। उसी तरीके से 8 हो गया, 8 है, उसके बाद कितना हो गया, एक ही डिजिट है 5, तो यहाँ एक जीरो आया। उसके बाद 5, इसके बाद कोई डिजिट नहीं तो हम लोग 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस तरीके से आपको एक किसी भी नंबर को एक्सपेंड करना है, इससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा उसका प्लेस वैल्यू क्या है। जैसे 2 का प्लेस वैल्यू कितना हो गया, तो 10,000, ठीक है। इसे हम लोग 10,000 पढ़ते हैं। ये हमारा 3 जीरो तो 1000 हो गया, एक 100 हो गया, 10 तो 10 हो गया, ठीक है, 1 तो 1 है ही, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर को एक्सपेंड कर सकते हैं। आपने समझा, आप एक तरीके से समझ के भी कर सकते हो। जिससे मैंने आपको लिख दिया, जैसे कि मैंने आपको पूछ दिया कि मान लो कि 9 का प्लेस वैल्यू क्या है, तो आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हो, जैसे 9 इंटू और इसके बाद 1 2 3, 3 जीरो है तो 3 जीरो लिख दिया। इसके बाद 9 का प्लेस वैल्यू क्या है, तो 9,000। इस नंबर में 9 का प्लेस वैल्यू क्या है, 9,000। इसे हम लोगों ने एक्सपेंड किया तो हमें पता चला, ठीक है। चलिए होप कि इस कॉन्सेप्ट का कुछ समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन है और मैंने ये सॉल्व किया है, आप इन दोनों को ट्राई करेंगे। बहुत ही आसान है, ये तो सबसे ईजी है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगेगा, आपको प्रयास करना है। होप कि यहाँ तक आप समझ में आ रहे हो। अब आइए, अभी तक हमने क्या सीखा था कि 99 3 डिजिट है, 1 ऐड किया तो 4 डिजिट हो गया, ठीक है। अब आइए यहाँ पे 1 लाख तक का बात चला गया। इसका मतलब हमें क्या चाहिए, 559, मतलब 5th डिजिट का सबसे लार्जेस्ट नंबर क्या है, एडिंग द 1 इन द 5th डिजिट्स लार्जेस्ट नंबर, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया, 6 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर मिल गया। आपने ध्यान से देखा, स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट में अगर 1 ऐड कर देते हो तो स्मॉलेस्ट मिलता है। और उसे लिखने का क्या तरीका हो गया, 10 मल्टीप्लाई कर दिया और उसमें 10,000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें वो डिजिट मिल गया। तो फर्दर हम लोग यहाँ देखा, देखिए ये नंबर है, मैं इसे और क्लीन कर देता हूँ और यहीं पर समझाता हूँ। देखिए ये नंबर है, अब यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लिख दिया। इसके बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5, तो कितने डिजिट हो गए, 5। आगे 4 है तो इसके आगे कौन सा, 1 2 3 4, ठीक है। आगे 6 है तो उसके बाद 3, देखिए। तो इस तरीके से करते करते हम लोगों ने पूरे एक नंबर को एक्सपेंड कर दिया है, ठीक है। और हमें अब पता है कि मान लो कि मैंने पूछ दिया कि 8 का प्लेस वैल्यू क्या है, तो 8 का प्लेस वैल्यू कितना हो गया, 800, ठीक है। क्यों भाई, इसके साथ 100 आएगा। तो होप कि यहाँ तक आपकी बातें समझ में आ रही होंगी। अब आ जाइए, अब अभी तक हमने थाउजेंड्स तक समझा था, अब यहाँ लाख तक बात चल रहा गया, ठीक है। जब ज़्यादा कुछ नहीं करना है, मैं आपको ए वाला एग्जांपल कर देता हूँ और ए वाला, इन दोनों में आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। चलिए तो 4 ले लिया मैंने, आप बताइए उसके बाद कितने जीरो लगाऊँ, 1 2 3 4 5, तो आ जाइए 1 2 3 4 5, प्लस का साइन दे दिया। अच्छा चलिए मैं इसे जोड़ के भी आपको दिखला देता हूँ कि आप इसके दोनों तरफ से कैसे समझेंगे। देखिए मैंने यहाँ लिखा 4, उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया और 1 पे 1 2 3 4 5, तो यहाँ क्या लिख दिया, 1 पर 1 2 3 4 और 5, खुश। अब आ जाइए 5 है तो इसके साथ कितना आ जाएगा, 1 2 3 4, गौर से देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ पे कितना चला गया, 5 के साथ 1 2 3 4, 4 जीरो चले गए। उसी तरीके से 7 के साथ कितने जीरो जाएंगे, 3 जीरो जाएंगे, ठीक है। तो 7 1 2 3, ठीक है। अब 9 है, उसके साथ कितने, तो 100, तो 9 के साथ 2 जीरो। उसी तरीके से जो 2 है उसके साथ कितने जाएंगे, क्योंकि इसके बाद एक ही डिजिट है, तो ये 20 हो गया, ठीक है। मैं इसे क्लीन कर लेता हूँ।
ये हो गया 20 और लास्ट में 8 इंटू 1 तो 8। और आप जब इसे पूरे तरीके से जोड़ोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 8 2 9 7 2 है, ठीक है, 5 और 4 आप इसे प्लस कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने इन सब को एक्सपेंड पहले किया, फिर उनका वैल्यू बगल में लिखा और फिर इन सबको ऐड कर दिया, हमें ये नंबर मिल गया। बस यही समझना है कि एक बार मैंने उस नंबर को एक्सपेंड कर दिया और उसके बाद फिर मैंने उसको ऐड करके मैंने आपको प्रूव कर दिया कि सेम ही नंबर है, ठीक है। चलिए अब बाकी के नंबर को आप होप कि इसके आगे क्या कर लोगे। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। होप कि इतना समझाने के बाद आपके अंदर डाउट नहीं रहा हो। इसमें करना कुछ नहीं है, जो भी नंबर है मैंने फर्स्ट डिजिट को उठाया, उसके बाद जितने नंबर है उतना जीरो बैठा दिया, करना कुछ नहीं है, कोई फालतू दिमाग नहीं लगाना है। उसके उस नंबर को छोड़ के उसके बाद जितने डिजिट्स है उस सबको काउंट कर लो। देख लो यहाँ पर मैंने 4 उठाया था, उसके बाद कितने डिजिट्स थे 5, तो कुछ नहीं किया मैंने 5 यहाँ लिख दिया, ठीक है। चलिए अब आ जाइए, अभी तक तो हम लोगों ने लाख तक समझा था, अब हम लोग 10 लाख तक जाएंगे। कितना 10 लाख। तो फंडा सेम है, अगर 10 लाख जा रहा है देखिए तो यहाँ पर इसका मतलब मुझे उसके एक कम डिजिट का मुझे 10 लाख है तो मुझे लाख क्या चाहिए, लाख का 9 चाहिए। तो काउंट करो 1 10 100 1000 10,000 लाख और 10 लाख, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 10 लाख, ये है हमारा लाख। देखिए 9 पे इतना चला गया +1 तो 1 10 100 1000 10,000 लाख, ये लाख है। अगर उसमें मैंने एक प्लस कर दिया तो कितना हो गया 10 लाख, ठीक है, 10 लाख हो गया। अब अगर ये 10 लाख है, ठीक है, अब अगर मैंने इसी 10 लाख का, क्योंकि ये जो 9 लाख था क्या था हमारा कि 9 लाख तक का लाख का सबसे बड़ा नंबर, अभी मैंने क्या कर दिया कि इसमें +1 कर दिया। अभी कितना नंबर हो गया 1 करोड़। देखिए 1 करोड़, तो ये क्या हो गया कि 7 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या है हमारा 999। 7 बार 9, गौर से देखिए इस नंबर को देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार 9 हो गया, ठीक है। तो 7 डिजिट का जो सबसे बड़ा नंबर है और उसमें अगर मैंने 1 ऐड कर दिया तो हमारे क्या मिल गया 8th डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, उससे हम लोग क्या कहते हैं करोड़, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या सीखा, 10,000 सीखा था। 10,000 के लिए हम लोगों ने क्या किया था, अगर हमारे पास 9999 तो 1 10 100 1000 है, इसमें +1 मैंने कर दिया था तो हमें क्या मिला था 10,000 मिला था। इस पैटर्न को आपने देखा कि अगर 4 डिजिट का सबसे लार्जेस्ट नंबर है +1 मैंने ऐड किया तो 5th डिजिट का मुझे सबसे छोटा नंबर मिला। हम इसे समझने के लिए क्या कहते हैं 10 यानी कि 10 और कितना हो गया ये 1 ये 1000, इसे हम लोग क्या पढ़ा 10,000। उसी तरीके से हमने लाख 10 लाख समझा, अभी भी 10 लाख समझाया मैंने आपको 10 लाख। अगर इस नंबर में एक ऐड किया तो ये हमारा 10 लाख दे देता है। 10 लाख ये गिनती है 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। फिर उसके बाद हम लोगों ने सीधे पहुंच गया करोड़ पे, उसको 10 करोड़ आपके समझने के लिए इतना है, फिर हम लोग उसको और फर्दर कंटिन्यू करते चले जाएंगे, ठीक है। तो मैंने आपको शुरुआत में ही समझाया था ये नंबर हमें इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ रही है कि अगर मैंने आपको एक बड़ा सा नंबर दे दिया कि अब इसे एक्सपेंड करो, तो आपको तो थाउजेंड्स तक ही पता था, लेकिन मैंने आपको 10,000 लाख 10 लाख और अब करोड़ तक समझा दिया है कि अगर कोई भी नंबर है उसका प्लेस वैल्यू अगर मैंने आपसे पूछ दिया, अगर आपको एक्सपेंड करने के लिए मैंने आपको बता दिया, तो आपको पता होना चाहिए कि 1000 के बाद 10,000 आता है। जब 10,000 हो गया उसके बाद लैक्स आता है, जब लाख भी पूरा हो गया उसके बाद 10 लाख आता है। पूरा का मतलब क्या कि अब उसके बाद अगर एक नंबर भी डिजिट बढ़ा तो उसके बाद क्या हो गया इसमें ये आपका अगले जो मतलब मान लो कि मैंने 4th डिजिट का सबसे बड़ा नंबर लिया, अगर मैंने उसमें 1 ऐड कर दिया तो 5th डिजिट का मुझे सबसे स्मॉलेस्ट नंबर मिल रहा है। बस यही इस चीज़ को समझना था। बाकी के जो नेमिंग है तो हम लोग धीरे धीरे सीख जाएंगे, क्योंकि हो सके तो आपको लाख 10 लाख एक बार में याद नहीं हो, करोड़ 10 करोड़ तक आप उतना भी तक आपका कैलकुलेशन नहीं पहुंचा हो, लेकिन 1000 10,000 तक ऑब्वियस है कि आप जानते ही होंगे। लाख 1 लाख 10 लाख
100 लाख, ये सब हम लोग फर्दर आगे सीखते चले जाएंगे। तो होप कि मैंने आपको यहाँ तक करोड़ समझा दिया है। ठीक है, करोड़ का मतलब क्या है? करोड़ का मतलब है कि 8th डिजिट का सबसे छोटा नंबर। तो अगर मुझे 8th डिजिट का सबसे छोटा नंबर बनाना है, उसके लिए मुझे क्या चाहिए? 7 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर चाहिए। अब याद हो जाएगा। याद करने का क्या तरीका है कि अगर मैंने आपको 8th डिजिट का सबसे बड़ा नंबर बोल दिया या 7 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर बोल दिया, तो आपको क्या करना है कि 6 डिजिट का सबसे छोटा नंबर लेके और उससे +1 ऐड कर लेना है। तो अब आपको पता चल जाएगा। बाकी नोमेनक्लेचर का बात है तो मैं नेमिंग आपको आगे सिखलाता हूँ। देखिए, सबसे पहले 100, 1000, लाख एंड करोड़, बस यही फंडा है। उसी में आपका एक हो जाता है 10 लाख, उसके बाद होता है 10,000, बस अभी आपको इतना ही सीखना है। ठीक है, उसके बाद फर्दर मैं आपको आगे फर्दर सिखाते चला जाऊँगा। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसा मुझे ये बताइए कि 10 में से अगर मैंने 1 माइनस कर दिया तो कितना बचा मेरे पास? 9। उसी तरीके से 100 में से मैंने 1 माइनस कर दिया, मुझे क्या मिला? 99। उसी तरीके से मैंने 10,000 में से, ठीक है, अगर 1 माइनस कर दिया तो मुझे कितना मिला? 1, 2, 3 और 4। क्यों? 1, 2, 3, 4 इसमें है। ठीक है, ये 10,000 है, यहाँ मैंने क्या लिख दिया? 9,000। ठीक है, मतलब 9,999, मतलब उनसे उससे छोटा। अगर मैंने इसमें +1 अगर ऐड कर दूं तो एक यहाँ आगे आएगा 0, 0, 0 और एक 10 आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि 4th डिजिट का सबसे बड़ा नंबर और 5th डिजिट का सबसे छोटा नंबर। ठीक है, लगता है कि मैंने गड़बड़ कर दिया। ये यहाँ पे एक ही 3 ही 9 होगा। ठीक है, हाँ, यहाँ 3 9 होगा। देख लीजिए, इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। और +1 मैंने ऐड कर दिया तो इसको जोड़ो और यहाँ पर आ जाएगा 10 और 9 1 और यहाँ पे 10। ठीक है, 9 और 10 0, 9 10 0 और यहाँ पर 1000 आ गया। इसका मतलब 4 ही 0 9 होगा। ठीक है, मैं सही था, कंफ्यूज नहीं। मैंने अभी आपको क्या सिखाया, देखिए आपको क्रॉस चेक कर करना है कि हम लोगों ने सही किया या नहीं है। तो इसे समझने का सबसे बेस्ट तरीका, जिससे मैंने आपको बता दिया कि ये है 10,000। ठीक है, उसमें से अगर मैं 1 माइनस करता हूँ तो क्या बचता है? यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 9 और यहाँ बचा 9। इसका मतलब ये 10,000 था। कितना जीरोस था इसके पास? 4। अगर मैंने इसमें से 1 माइनस कर दिया तो अब हमारे पास क्या बच गया? 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर, और ये क्या था? 5th डिजिट का सबसे छोटा नंबर, 10,000। ठीक है, अब आइए पढ़िए, इसे समझते हैं। 100 का मतलब क्या है कि 10 टेंस। चलिए इससे हो सकता आप यहाँ तक इसे कर लोगे, कुछ नहीं करना है, इसमें से 1 माइनस कर देना है। 1 माइनस करोगे तो काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7, ऑलरेडी 7 है यहाँ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कि 6 9 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, इस तरीके से आपको सिर्फ जीरोज काउंट करके और आपको झटके से 1 माइनस करके कुछ करना नहीं है। इस तरीके से आपको बार बार चेक नहीं करना है। आपको सिर्फ जैसे ही आपने देखा कि 1 करोड़ है, -1 है, तो इसका मतलब वहाँ का जीरो काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो अब क्या हो जाएगा, इस 6 डिजिट का हमको 9 वहाँ लिख लेना है। ठीक है, चलिए अब इसको समझते हैं, जल्दी से इसको समझा देता हूँ। 100 का मतलब क्या है कि 10 × 10, इसे यहाँ इस तरीके से लिखा है कि 10 × 10। अब आ जाइए 1000 का मतलब क्या है? 1000 का मतलब है कि 10 × 100, इसका ये भी तरीका है, और नहीं तो 100 × 10। ठीक है, तो इसमें से आप 1000 को दो तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब लाख का आ जाइए, 1 लाख। 1 लाख का मतलब क्या है कि 1 पे 5 जीरो। ठीक है, तो इसे लिखने के दो तरीके हैं। क्या है? 100 × 1000। ठीक है, और आ जाइए या तो 1000 × 100। ठीक है, तो मैंने आपको 100,000 लाख करोड़ का भी यही फंडा है, 100 और इस पर लाख कर दो, इस पर 5 जीरो चले आएंगे। ठीक है, और इस तरीके से 10,000 और उस पर 3 जीरो चले आएंगे, तो आप करोड़ लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताइए कि आपको मल्टीप्लाई करने के लिए आता है कि नहीं? मल्टीप्लाई अगर करने आता है तो आप इसे देखते ही समझ जाओ कि अगर 100 है इसका मतलब क्या कि 10 × 10, अगर 1000 है इसका मतलब 3 बार। जैसे अगर मैंने यहाँ लिख दिया कि 1000 है, इसका मतलब क्या है कि 3 बार मैंने 10 को मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, होप कि यहाँ तक आपकी बातें समझ में आ रही होंगी। अगर मैं इसे दो तरीके से कर दूं, मैंने इसको कंबाइन कर दिया, तो 10 × 10 क्या है? 100। इसका मतलब अगर 100 को 10 से मल्टीप्लाई किया जाए तो मुझे क्या मिल रहा है? 1000। ठीक है,
चलिए अब ये आपके एग्जाम्पल्स हैं, मतलब इंटरेस्टिंग है, आप इसे एक बार देख लो, फिर हम लोग फर्दर आगे बढ़ेंगे। गौर से इसे देखिए। 5 एग्जाम्पल दीजिए जहाँ पे मोर देन 6 डिजिट नंबर का इस्तेमाल होता है। अच्छा मुझे बताओ कि एक बकेट है जिससे वाटर के ड्रॉपलेट्स है, ठीक है, क्या आप उसे काउंट कर सकते हो? नहीं। तो ऑलमोस्ट आप मान के चलो कि इसमें 1 2 3 4 5 6 कितना हो गया? 6 नंबर। तो 1 2 3 4 5 6, ये तो 7 चला गया, कोई बात नहीं, आप इसे कंसीडर कर सकते हो। अब मुझे बताओ कि क्या इसमें इतने वाटर के ड्रॉप्स नहीं होंगे, पानी की बूंदें, या बारिश हो रही है, रेन हो रहा है, ठीक है, ये आपके स्टार्स हैं, आसमान में स्टार्स हैं, क्या आप उसे काउंट कर सकते हो? तो ऑब्वियस है कि वो 6 डिजिट से ज़्यादा होगा, ठीक है, स्टार है, रेन है, इस तरीके से, ठीक है। चलिए अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। स्टार्टिंग फ्रॉम द ग्रेटेस्ट 6 नंबर डिजिट। अच्छा ग्रेटेस्ट 6 नंबर डिजिट का क्या होता है भाई? 1 2 3 4 5 और 6, ये ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर है। और इसके राइट द प्रीवियस 5 नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर, कुछ नहीं करना है। अब इसके डिसेंडिंग ऑर्डर में 8 7 6 5, कहाँ तक लेके जाना है? 5, तो 4 आ जाइए, ठीक है। सबके आगे 9 9 लगाते चले जाओ, सबके आगे 9 9 9 9 9, ठीक है। तो एक डिजिट नंबर, 2 नंबर, 3 4 5 और 6, आपको 5 ही नंबर चाहिए था, तो ये नंबर आपका क्वेश्चन था। और बाकी ये इसके आगे सबके आगे 9 लगाते जाओ, 1 2 3 4 और 5। क्या करना था कि स्टार्टिंग में का सबसे आपको ग्रेटेस्ट 6 डिजिट का नंबर लेना है। तो ग्रेटेस्ट 6 डिजिट का नंबर ही क्या होता है कि 9 तो सबसे बड़ा है, उसको हम लोग को 6 बार ले लेना है। और क्या करना है कि राइट द प्रीवियस 5 नंबर, और इसके 5 ऐसे पीछे से डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लेना है। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है कि ए हमारा सबसे बड़ा होगा, उसके बाद सब इससे छोटे होते चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक बातें समझ में आ गई। चलिए स्टार्टिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर राइट द नेक्स्ट 5 असेंडिंग ऑर्डर नंबर। अच्छा स्मॉलेस्ट का मतलब क्या था? स्मॉलेस्ट का मतलब था कि कोई भी नंबर जिसमें सिर्फ जीरोज हो 1 के बाद, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे फर्दर, हम असेंडिंग में चलना है, मतलब ये सबसे छोटा होगा। स्टैंडिंग का मतलब ही था, असेंडिंग का मतलब ही था कि सबसे आगे जो सबसे छोटा होगा। अब इसके बाद क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 और एक डाल दिया, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4 और 5। उसी तरीके से 1 0 0 0 0 0 0 लगाते चले जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा 5 नंबर तैयार हो जाएगा, ठीक है। देखो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है, अगर आपको ये सब चीज़ें समझ में आती हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ होप कि एक बार में आपकी चीज़ें समझ में नहीं आए, लेकिन फर्दर अगर आप वीडियो को 2 बार देखते हो तो आपको समझ में आ जाएगी। फिर आप बुक में जाओ, आपके बुक कहीं क्वेश्चन है तो आप उससे देखो, फिर इसको समझो, आप इसे प्रैक्टिस करो। मैंने यहाँ क्वेश्चन में यहाँ 8 डिजिट का दिया है, 6 डिजिट का दिया है, आप क्या करो, आप 7 डिजिट का उठा लो, ठीक है। 7 डिजिट का डिसेंडिंग में असेंडिंग में, इस क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा सा 5 मिनट वर्क करो, आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। होप कि मैंने इस क्वेश्चन को भी आपको अच्छे तरीके से समझा दिया हो। कोई भी डाउट हो तो आप इस वीडियो को दोबारा एक बार प्ले कर लेना, तो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। चलिए अब अभी तक मैंने आपको जितना समझाया, हम लोगों ने जितना कुछ सीखा है, इसी चीज़ के लिए क्या करने के लिए, इन सब चीज़ों को एक्सपेंशन करने के लिए। इतना मगजमारी का सिर्फ और सिर्फ यही था कि अगर मैंने आपको इतना दे दिया, 8 डिजिट ये नंबर दे दिया, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अच्छा यहाँ बात करोड़ तक चला गया, यहाँ बात लाख तक है। गौर से देखिए, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। अभी तक मैंने सिर्फ वो करोड़ समझाया था, लेकिन यहाँ 10 करोड़ का मामला आ गया। तो इसमें क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, 1 लिख के 1 और उसके बाद कितने जीरोज देने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 जीरो बैठा दो, ठीक है। उसके बाद 5 इंटू उसका कितने, तो 7 जीरोज, ठीक है। इस तरीके से फर्दर आपको इस नीचे तक चले जाना है, कंटिन्यू करते 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 करते, ठीक है। और उस तरीके से एक्सपेंड करते चले जाना है, कोई इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। मैं आपको एक इसी क्वेश्चन को कर देता हूँ, फिर आप आगे फर्दर करिएगा, ठीक है। देखिए उसके बाद मैंने क्या देखा कि 2 है, 2 के बाद कितने हो जाएंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6, इसके मतलब इसके बाद 6 जीरो हो जाएंगे। मैंने क्या समझा था कि सिर्फ डिजिट्स को हटा के और हमें जीरो लगाते जाना है। 7 है तो उसके बाद कितने हो जाएंगे, तो 1 2 3 4 और 5, ठीक है। यहाँ पे जीरोज है,
मैंने बोला था कि जीरोज को ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं। जीरो है तो नहीं लेंगे, छोड़ो। और उसके बाद कितने डिजिट्स हैं हमारे 3 के बाद? मैं इसे क्लीन कर लेता हूँ तो आपको साफ दिखेगा। देखिए 3 के बाद कितने जीरोज हैं, मतलब कितने डिजिट्स हैं, तो पता चला कि हमारे पास 2 डिजिट्स हैं। देखिए तो 1 और 2, तो 2 जीरोज। 7 के बाद कितने डिजिट्स हैं, तो सिर्फ 5 है, और 5 के बाद एक भी नहीं, तो मैं 1 लिख देता हूँ। ये मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई ही होगा, सबके पीछे मल्टीप्लाई ही हो रहा है, ठीक है। मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? अगर इससे हमने मल्टीप्लाई किया और अगर मैंने यहाँ बगल में लिख दिया इन सबको इस तरीके से, ठीक है, फिर 5 फिर 2 इस तरीके से, और लास्ट में जब इन सबको ऐड करोगे तो हमें यही नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये समझने वाला था, इसलिए मैंने इसको उठाया। ये देखो ये लैक्स में है, ये 1000, ये भी लैक्स में है, 50 लाख है, ये करोड़ में है, लेकिन सबसे ज़्यादा यही था, इसलिए मैंने सबसे बड़ा वाला उठाया कि आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। जीरो का भी आपको पता चल गया कि यहाँ जीरोज है, यहाँ जीरोज है, तो उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने इन दोनों जीरोज को अवॉइड कर दिया, नहीं तो आप इस प्रोसेस को लंबा लिख सकते थे, और लंबा जाएगा, बहुत ही लंबा जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक भी मैंने आपको समझा दिया। अभी तक हम लोगों ने जो भी सीखा है उसी का ये बेस्ट एग्जाम्पल है, आप इसे एक बार समझेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे फर्दर समझेंगे। ये आपका होमवर्क रहेगा, देख लीजिए, ये आपका होमवर्क रहेगा, आप इसे ट्राई करेंगे, ठीक है। फिर मैं तो सॉल्व कर ही दूंगा, लेकिन फिर भी आप इसे एक बार ट्राई करेंगे। गौर से देखिए, यहाँ लाख है, तो मैंने सबसे पहले वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख और 10 लाख तक का टेबल बना लिया, ठीक है। और इसमें तो और है, टेबल बनाने के बाद तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। कैसे दिक्कत नहीं है? बस इस नंबर को उठाओ और यहाँ बैठाते चले जाओ, 3 4 5 4 7, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ 0 खत्म, ठीक है। अब इसे लिखेंगे कैसे, अब लैंग्वेज में कैसे लिखना है, तोड़ के इस तरीके से तो सीख लिया हमने, अब इस लैंग्वेज में कैसे लिखना है, ये सबसे बेस्ट है, ठीक है। देखिए मुझे बताओ, ये लिखे 282, इसे हम लोग कैसे लिखते हैं? 2 इस तरीके से नहीं, जब लिख रहे हैं पूरा तो पूरा लिखना चाहिए। देखिए 282, ठीक है। चलिए तो इस तरीके से हम लोगों ने 100 का लिखा। अब आ जाइए, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, 1 3 5 2 1, तो ये कितना है? 13, कितना है? 1000। क्यों 1000? गौर से देखिए, अगर 13 को मैंने एक साथ ले लिया तो उसके बाद कितना है? हाँ, एक और रूल, जब भी इसमें पेयरिंग होगा, किससे पेयरिंग होगा? सबसे पहले वंस, टेंस और 100, ये हमेशा तीनों एक साथ रहेंगे। और ऐसा ही क्यों? क्योंकि हमारे जो सिस्टम है इंडियन जो न्यूमेरिक सिस्टम है, देखिए इंडियन न्यूमेरिक सिस्टम है, उसमें हम लोग वंस, टेंस और 100 के बाद 1000, ठीक है, और 10,000 के बाद कॉमा लगाते हैं, ठीक है। फिर हो गया लाख और हो गया 10 लाख, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे मान लो कि वंस फिर टेंस, एक एग्जांपल ही देता हूँ तो जल्दी समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे मान लो लिख लिया 2 7 1 3 5 2, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया कि 3 के बाद एक कॉमा लगाया, फिर 2 के बाद एक कॉमा लगाया। कहीं कहीं बुक में और भी चीज़ें हो सकती हैं, उससे हड़बड़ाना नहीं है। मैंने अभी आपको इंडियन न्यूमेरिक सिस्टम समझाया है, अगर फॉरेन न्यूमेरिक सिस्टम जाएंगे तो इस तरीके से हो जाएगा 252, 132। क्यों? क्योंकि यहाँ 3 के बाद एक कॉमा, उसके बाद 3 के बाद फिर दूसरा कॉमा लगता है, ठीक है। तो वो अभी मैंने आपको पढ़ाया ही नहीं है, वो अभी आपको सीखना भी नहीं है, तो उधर हम लोग नहीं जाते हुए जो अपने इंडियन सिस्टम है पहले मैं उसको सिखला देता हूँ, उसके बाद फर्दर हम लोग जरूरत पड़ेगा तो मैं आगे सिखला दूंगा, ठीक है। तो देखिए 3 के बाद एक कॉमा, फिर 2 के बाद एक कॉमा। क्यों ऐसा करते क्यों है? क्योंकि हमें पढ़ने में आसान हो, और कुछ इसका कोई फंडा नहीं, ठीक है। अगर आपको पढ़ने में सुविधा नहीं होगी तो आप उस चीज़ को पढ़ोगे नहीं। अब जैसे मैंने बोल दिया 2,053 2,53,000 और 172, तो ये सुनने में अच्छा लग रहा है। अगर इसको किसी और भी तरीके से पढ़ा वो वाहियात ही लगेगा, ठीक है। तो मैं आपको इसी तरीके से लिख के दिखलाता हूँ, 2,53,000
ठीक है, यहाँ कॉमा दे, जब आप लिख रहे हो वर्ड में, इसे वर्ड्स में अगर लिख रहे हो तो कॉमा देने की जरूरत नहीं है। हाँ, जब आप डिजिट्स में लिख रहे हो तो आपको कॉमा की जरूरत है। और क्या हो जाएगा 53,000, ठीक है, 53,100 1 ये है, ठीक है, 172, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो भी आपको नंबर मिलते हैं इस तरीके से लिखने के लिए आना चाहिए, ठीक है। अगर आपने इस तरीके से लिखने के लिए सीख लिया तो ये आपको फर्दर भविष्य में बहुत ज़्यादा काम आएगा। चलिए, तो आपके बुक में जो एग्जाम्पल दिया था क्या था, 7, तो 7 को 7 लिख दिया। कौन से प्लेस पर था भाई, तो ये लाख पे था, ठीक है। उसके बाद क्या हमने किया कि इन दोनों का पेयरिंग कर दिया, जो 1000 और 3000 होंगे एक साथ होंगे, लाख और 10 लाख एक साथ होंगे, कॉमा के हिसाब से। देखिए कॉमा उसी तरीके से दिया हुआ, आपके बुक का ही है तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। उसके बाद 34, इस 34 को हमने एक साथ ले लिया, क्या है ये 1000 है, और 5 100, क्योंकि 100 पोजीशन पर है तो 100, और लास्ट वाले का पेयरिंग कर दिया 43। अब बोलोगे सर लास्ट वाले का क्यों पेयरिंग कर दिया, तो इस तरीके से ही लिखा जाता है, क्योंकि अगर आपने यहाँ 4 10 1 3 लिखा तो ये सुनने में और देखने में खराब लगता है। अच्छा मुझे बताओ कि किसके पास मान लो 52 रुपीज़ है तो क्या लिखेगा 50 + 2, नहीं, अगर हमने इसे लैंग्वेज में पढ़ने के लिए सीख लिया है तो 52 हम लोग सीधा बोल सकते हैं। 50 + 2 ऑकवर्ड लगता है सुनने में, ठीक है। 80 + 2 खराब लगता है सुनने में। 90 + 2 आप 92 लिखते हो, आप 87 लिख सकते हो, 80 + 7 नहीं बोलते हो कहीं भी, तो इसीलिए लास्ट वाले का हम लोगों ने पेयरिंग कर दिया है। अब गौर से मुझे देखिए 251, तो क्या आप लिख सकते हो 251 रुपीज़, ठीक है। किसी को भी हम लोग अगर पैसा दे रहे हो तो 251 रुपीज़, इस तरीके से नहीं 210 वंस, नहीं इस तरीके से नहीं, वो सुनने में ही अटपटा सा लगता है, गंदा सा लगता है। हम लोग इस चीज़ को पढ़ ही रहे हैं कि हमें सुनने में पढ़ने में आसान हो, नहीं तो बहुत सारा सिस्टम था, हम लोग बस पत्थरों पर ही लिख लिख के काम चला देते, लेकिन नहीं, हमने अच्छी तरीके से चीज़ों को समझने के लिए उससे हमने ब्रेक कर दिया जो हमें सुनने और पढ़ने में सुविधा हो। फिर उसका हमारा इंडियन न्यूमेरिक सिस्टम है, हम लोगों को इस तरीके से लिखने की इजाज़त देता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले यहाँ तक हमने सीखा। अब आपको क्या करना है कि इसे इस तरीके से एक्सपेंड करना है, ठीक है, और यहाँ आपको भरना है अपनी कॉपी में, ठीक है। लिख लोगे तो आपके लिए आसान रहेगा, क्योंकि एग्जाम में आपको यहीं से सवाल उठाएगा, ठीक है। और ये समझ लो कि मुफ्त का नंबर है। अब मुझे बताओ कि 32 है तो 3 के बाद कितना है, 1 2 3 4 5 6 डिजिट है तो 60 गिन लो, 60 है। क्या इसमें कोई दिमाग लगाना पड़ा, नहीं। आपको इसको वर्ड्स में लिखना है, उसमें भी कोई दिमाग नहीं लगाना है। गौर से देखिए, जो अगर आपको इसको वर्ड्स में लिखना भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ क्या है 32, तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे 32, ठीक है। 32 मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप हो सके तो साफ साफ दिख ना रहा हो। 32 क्या था भाई, लाख, तो इसे लाख लिख लेते हैं। उसका क्या है हमारा, अब देखो मैंने यहाँ डबल डबल के पेयरिंग करना शुरू कर दिया। अब बोलोगे क्यों, कभी भी लाख और 10 लाख जब रहेगा तो एक पेयर में जाएगा, ठीक है। करोड़ 10 करोड़ जब साथ में रहेंगे तो पेयर में जाएंगे, लाख 10 लाख पेयर में जाएंगे, 1000 पेयर में जाएंगे, और लास्ट 2 डिजिट तो पेयर में जाएंगे ही जाएंगे। बचता है हमारा सिर्फ 100 जो कि रहता है 100 के बाद 10 100 नहीं है, ठीक है, वो अलग सिस्टम में है। लेकिन हम लोग अभी इंडियन सिस्टम पढ़ रहे हैं तो हमेशा लाख के साथ 10 लाख जाएगा, करोड़ के साथ 10 करोड़ जाएगा। गौर से देखिए यहाँ पर 65, तो यहाँ पर 65 करोड़ लिखा है, ये नहीं कि 60 करोड़ 5 करोड़, ऐसे नहीं 65, ठीक है। अब बोलो कि सर ऐसा क्यों, क्योंकि इंडियन सिस्टम इस तरीके से लिखा जाता है क्योंकि पढ़ने में आसानी हो, और कोई बात नहीं। अब मैं लिखूँ 30 लाख प्लस 2 लाख तो लगे कि क्या है भाई, अगर मैंने इसे दोनों कंबाइन कर दिया 32 लाख एक बार में निकल रहा है, कोई भी समझेगा तो समझ जाएगा कि हाँ 32 के बाद हमारा 5 जीरोज है, ठीक है। तो इससे ही कहते हैं 32 लाख। गौर से देखिए अगर इन दोनों को मैं ऐड करूँगा तो मुझे ये मिलेगा, ठीक है। तो हमें क्या है कि पढ़ने में भी आसान हो गया, समझने में आसान हो गया, ठीक है। होप कि मैंने यहाँ तक आपको समझा दिया हो, तो मैं इसे पूरा कंप्लीट कर देता हूँ, फिर आपको ज़्यादा आसान होगा। देखिए इन दोनों का मैंने पेयरिंग कर दिया, इन दोनों का पेयरिंग कर दिया, और इन दोनों का पेयरिंग तो होगा ही होगा। तो चलिए लिखते हैं
2,75,000 क्या है वहाँ पे ऊपर में 1000। ठीक है, मैंने क्यों यहाँ 1000 लिखा, 10,000 क्यों नहीं लिखा, आपके समझ में आ गया। ठीक है, 800, ठीक है, 29, ठीक है, 29। तो इस तरीके से मैंने आपको पूरा लिख के समझा दिया कि लाख, 10 लाख क्या है, 10,000 क्यों है, ऐसा क्यों हम लोग लिखते हैं, 100 को 100 के 100 के बाद 100 क्यों नहीं है। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से होप कि मैंने यहाँ तक आपको समझा दिया हो एक्सपेंशन, उसको नंबर सिस्टम, नंबर में उसका नेमिंग। ठीक है, यहाँ पे करोड़ है, कुछ नहीं है, बस एक 3 करोड़ का आ गया है। यहाँ पे 0 है तो इससे 2 करोड़ तक बात मामला जाएगा। ठीक है, चलिए, इंडियन सिस्टम में ये आपका एग्जांपल इंडियन सिस्टम का ही है। कॉमन हेल्प विद रीडिंग एंड राइटिंग लार्ज नंबर इन आवर इंडियन सिस्टम, न्यूमेरिकल वी यूज 1, 10, 100, 1000 एंड देन 10 लाख एंड करोड़। ठीक है, तो ये हमारा सिस्टम था। इस सिस्टम की वजह से मैंने इस तरीके से लिखा। अंग्रेजी सिस्टम में, इंग्लिश सिस्टम में दूसरा होता है, हम लोग बाद में इसमें सीखेंगे अगर आपको जरूरत पड़ गया तो। ये आपका होमवर्क रहा। ठीक है, उसके बाद चैप्टर धीरे धीरे हम लोग एक्सरसाइज की ओर चलते जा रहे हैं और भी आपको चीज़ें समझ में आएंगी अच्छी तरीके से। मैं जाने वाला लैंग्वेज प्रॉब्लम में मैं आपको सॉल्व करूंगा और आप भी सॉल्व कीजिएगा। ये मत देखिएगा कि सोल्यूशन ऑलरेडी है, सोल्यूशन पर हम लोग बाद में जाएंगे, पहले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, फिर हम लोग एक्सरसाइज करेंगे और इस चैप्टर को क्लोज कर लेंगे। ठीक है, होप कि यहाँ तक की मेरी बातें आपको समझ में आ रही हो। ठीक है, चलिए, आज तक के लिए इसके बाद हम इस चैप्टर को समराइज भी करेंगे। आपको मैं इस चैप्टर को समझाऊंगा भी कि इस चैप्टर में क्या क्या था। चलिए, होप कि आपकी बातें समझ में आ गई हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।